प्रभु आप जिस पर कृपा करते हो वही विजयी होता है और उसी के यश तीनों लोकों में उजागर हो। सुनो 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 अयोध्या के वासियों सुनो, कल सुबह होते ही श्री रामचंद्र जी के माथे पर सूर्यवंश का राज मुकुट रख करके उनका राज तिलक किया जाएगा। जमाना अलग था, उस समय लाखों की भीड़ में जो है पब्लिक इकट्ठा होती है। उनको बताते हैं कि लक्ष्मण तुम्हें पहले चिता लगानी होगी। सीता उस चिता से पार होकर बोले भैया आप पागल। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में हूँ और भदोही जिले में एक सुरयामा थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक हरिहरपुर गांव है जहां पर जामवंत जी रहते हैं। आप कैसे वहां तक पहुंचे? उस पीरियड में फिल्मों में काम करना बड़ा, किसी को मालूम ही नहीं था फिल्म कैसे बनती है, फिल्म कहाँ से प्रवेश द्वार है, ABCD के अच्छे अच्छे लोगों को तो मैं कहाँ से जानता। लेकिन एक मैगजीन आया करती थी माधुरी, बहुत खूबसूरत मैगजीन, तो उनसे अमिताभ बच्चन जी का इंटरव्यू छपा हुआ था कि इलाहाबाद के हैं, हरिवंश राय बच्चन जी के सुपुत्र हैं और ये फिल्म इंडस्ट्री में गए हैं और पूना ट्रेनिंग लिया है, ये कामयाबी के पथ पर अग्रसर है। बस हमारे दिमाग में वही घर कर गया कि मैं भी अमिताभ बच्चन बन सकता हूँ। हमारी हाइट भी लंबी थी, कुछ कद काठी भी वैसे मिलता था, मैं भी पतला दुबला खूबसूरत था। और मैगजीन जो है रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉल पे मिला करती थी, तो मुझे लत लग गया मैगजीन लाने का, समाचार पढ़ने का। तो उसी में फिल्म टेलीविज़न FTI करके संस्था थी पूना में, उसमें वांड निकला था कि जो कलाकार बनना चाहते हैं, जिनके अंदर अभिव्यक्ति करने की क्षमता है, अभिनय कर सकते हैं, तो ट्रेनिंग लेने की इच्छुक हो तो इस फॉर्म को भर करके पूना भेजे। मैं यहीं से मैंने भेज दिया। अब मैं तो निराश तो नहीं हुआ था, लेकिन रोज इंतजार करता था एक हफ्ते के बाद कि अब लेटर आएगा, अब लेटर। सही एक दिन लेटर आ गया। हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस हुआ करती थी, तो आया तो पिताजी दिए, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट। तो मैं तो गदगद हो गया और उसमें डेट तारीख सब भरा गया था कि इस डेट के अंदर आप आकर के, बम्बई का एड्रेस था अशोक कुमार का, जो अशोक कुमार हीरो थे, वो वहाँ के इंस्ट्रक्टर थे। तो मैं यहाँ से जैसे तैसे बम्बई पहुँचा, उनके एड्रेस पे गया तो पता चला पूना फिल्म इंस्टीट्यूट बंद कर दी गई इसी महीने से, इसी बैच से। अच्छा। कारण बहुत सारे एप्लीकेशंस आए थे, हज़ारों की संख्या में, एक दो नहीं, हज़ारों लड़कों लड़कियों की। बोले अरे बाप रे बाप, इतने लोगों को ट्रेनिंग दे करके कहाँ काम मिलेगा। गिनी चुने फिल्में मिलती थी। अब उसमें 4-5 हीरो बड़े मशहूर हुआ करते थे, देवानंद, दिलीप कुमार, अशोक कुमार, और यानी कि फिर अमिताभ आ गए, शत्रुघ्न सिन्हा आ गए। तो इन लोगों की तूती बोलने लगी थी, तो नए लोगों को कौन चांस देता। फिलहाल मैं जब यहाँ से गया तो रियल अमिताभ बच्चन से दोस्ती मार लिया। परिश्रम करके उनके ऑफिस का एड्रेस निकाला, पता किया, गया, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं आया हूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो बोले देखो, तो ट्रेनिंग तो नहीं दी जा रही है, आप शो कीजिए, यानी थिएटर ज्वाइन कर लीजिए। तो 2 थिएटर था, एक बांद्रा में रंग मंदिर, दूसरा जुहू में पृथ्वी थिएटर। तो दोनों वहाँ कॉरिडोर में लोग अपने अपने ग्रुप के बना करके कलाकारों को लेकर रिहर्सल करते थे। लंबा रिहर्सल चलता था, महीनों, तब शो होता था। तो जिसके पास जाओ बोले नहीं भी खाली नहीं है, अभी तुम चाय पानी ला के दिया करो। ये बोला बात तुम्हारी ऐसी तैसी, मैं चाय पानी देने आया हूँ। तो उसी पीरियड में रामानंद सागर जी के यहाँ लास्ट में उसने नौकरी कर ली, उनके चीफ असिस्टेंट का, योगी योगेंद्र। संजोग होता है, ईश्वर की रचना होती है, नटराज स्टूडियो में हमको मिला दिया, हम दोनों दोस्त हो गए। अच्छा, रामानंद सागर और आप? मैं नहीं, रामानंद सागर का लास्ट में, अभी तो वो भी काम मांगने आया, उसका नाम था योगी योगेंद्र, जिंदा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो भी एक्टर बनने के लिए आया था, लखनऊ से ट्रेनिंग लेके।
तो रोमांस इनकी एक फिल्म बनी थी, एक छोटा सा किरदार किया था। बोले मैं इनके फिल्म में एक किरदार किया हूँ। तो मैं बताया यार मैं भी आया हूँ और मैं शो करना चाहता हूँ नाटक। तो बोला चलो आओ। तो ग्रुप बनाया, हीरो हीरोइन का सिलेक्शन हुआ। मेन लीड मैं करता था, सेकंड लीड वो करता था। 10-15 दिन रिहर्सल चला, इसके बाद प्ले हुआ। पहला प्ले इतनी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन एक उत्साह बढ़ गया कि मैं कर सकता हूँ। तो हमारा नाटक का सिलसिला चलता रहा और इस तरह से धीरे धीरे लास्ट प्ले किया था वांटेड न्यू फेसेस। उसकी कहानी ये थी, जो वांट निकाल देते हैं नए लड़के लड़कियों की ज़रूरत है, लड़के लड़कियां जाते हैं, बाद में वहाँ काम मिलता नहीं। बोले ठीक है हम बुलाएंगे, बुलाते नहीं, भूखों मरता है। कलाकार तो बन नहीं पाता, फुटपाथ पे आग खड़ा हो जाता है। इसी को लेकर के मैंने बनाया था। तो सागर परिवार को हमने दिखाया था शो। हमको विक्रम बेताल पहली सीरियल मिल गई। अच्छा, पहला सीरियल आपको विक्रम बेताल में? विक्रम बेताल। उससे पहले हमको 2 फिल्म मिली। तो उसमें क्या रोल था आपका? राजकुमार बना था। अच्छा। और कहानी ये है कि एक दगड़ू पेंटल हाईलाइट करेक्टर, तो सपना देखता है, उसका सपना सच होता है। तो वो गांव वाले उसको मार पीट के गांव से ही भगा देते हैं कि ये नासपीटा जो बोलता है हो जाता है। तो बोलता था कि तू जिससे शादी कर रही है तेरा लड़का कल मर जाएगा। सारे गांव वाले बोले साले ही तो दुर्भागा है। बोले नहीं मैंने सपना, बोले भाग तेरे सपने को, मार मूर के भगा देते हैं, जंगल में सोया रहता है। तब तक सुबह सुबह मूलराज जो जनक बने थे, मैं घोड़े से वहाँ पहुँचते हैं और राजा धीराज रहते, मैं उनका मंत्री रहता हूँ। तो मैं उठवाता हूँ, उठ मेरा पैर पकड़ लेता, अरे राजा धीराज जी अच्छा हुआ है आप आ गए, दुहाई है आपकी। बोले नहीं नहीं मैं राजा धीराज, मैं उनका मंत्री हूँ, देखो वो खड़े हैं। तो भाग के आता है, बोले तुम ये जंगल में क्यों सो रहे हो? तो बताता क्या करूँ माई बाप गांव वाले मार के भगा दिए, कोई जीने का सहारा नहीं है। भटकते भटकते जंगल में आ गया, सो गया, सुबह हो गई। बोले अच्छा चलो मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूँ, वॉचमैन यानी दरबान की नौकरी देते हैं। रात को तो पहरा देता रहता है और लोग जब सो जाते हैं, बोले राजा सो गए, मन सब सो गया तो हम क्यों जग रहे हैं, वो भी लुढ़क जाता है। और सपना देखता है कि राजा सुबह सुबह जा रहे हैं जहाँ पर, वहाँ भूचाल आता है, राजा मर जाते हैं। वो उड़ता है सही सही, राजा का घोड़ा ही निहना रहा है और महारानी लेके आ रही। बोला मैं नहीं जाने दूंगा। तो डरता है कि अभी मुझे मार पड़ेगी और नौकरी निकाल दिया जाऊंगा, लेकिन साहस करता है। तो बोलता है राजा धीराज हमारी बात सुन लीजिए, आप मत जाइए। तो बोलते हैं क्यों? बोले कि वहाँ बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, भूचाल जाओगे तो आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, अन्नदाता मत जाइए, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। पैर पकड़ लेता है। तो रानी बोलती है नहीं भाई ये कुछ सोच समझ के। तो उस दिन तो राजा मान जाता है, लेकिन सही सही थोड़ी देर बाद समाचार आता है फला फला जगह रियल भूचाल आ गया और सब ध्वस्त हो गया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। बोले दगड़ू को बुला के लाओ। तो बता माई बाप मैंने सपना जो देखता हूँ सच होता है, उसको इनाम देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं। साले तुमको नौकरी दिया सोने के लिए। तो ये हमारा। अच्छा, रामानंद सागर के जो रामायण में आप कैसे पहुँचे? उन्हीं की विक्रम बेताल थी ना, उन्हीं का। तो वहाँ पे उनका विक्रम बेताल किए आप, इसके बाद जामवंत का रोल तक कैसे? वही यूनिट देखिए, जो पारखी होते हैं ना, तो पूरी यूनिट में बहुत सारे कलाकार, तो वो चयन करते हैं कि ये आगे बढ़ सकता है, ये आगे बढ़ सकता है। अरुण गोविल जी विक्रम बनते थे, सुनील लहरी जो लक्ष्मण बने हैं वो भी कभी राजकुमार, कभी कुछ बनते थे। दीपिका भी कभी महारानी, कभी कुछ। और उसी में एक तांत्रिक के भूमिका में अरविंद त्रिवेदी आए थे। तब उनको सबको याद कर करके इकट्ठा किया गया कि ये इसको रोल, ये इसको रोल, ये इसको रोल। जामन तो मैं बीच में बना। तो पहले मुझे एक श्रीधर का करेक्टर मिला था। जब राम का राज्याभिषेक होता है, डुगडुगी पीट के अनाउंस करता है, तो सागर साहब के नज़र में आ गया था मैं। बोले इधर आओ आप। ये अच्छा, सब वो थोड़ा सा डुगडुगी जब पीट के बोलते थे, थोड़ा सा बोलिए। अब वो पूरा संवाद तो याद नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत याद है। सुनो 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 अयोध्या के वासियों सुनो,
कल सुबह होते ही श्री रामचंद्र जी के माथे पर सूर्यवंश का राज मुकुट रख करके उनका राज तिलक किया जाएगा। सब लोग वहाँ पर पधारने की कृपा करें। इस राज्याभिषेक को महाभिषेक बनाना है। और लंबा डायलॉग था, ये तो संक्षेप में बता दिया, अब इतना याद नहीं है, लेकिन सारांश बता दिया। सागर साहब खुश होते हैं, उनके अच्छे बुक में आ जाता हूँ, ये लड़का आगे निकल सकता है। तो ये करेक्टर फिर हाईलाइट हुआ जब दशरथ जी मर जाते हैं तो भेजा जाता है भरत के ननिहाल में। वहाँ रोना भी नहीं है, दुख भी व्यक्त करना है और नहीं भी करना है, दोनों के बीच में रह करके संवाद को बोलना अच्छा किया था। और रात को 2 बजे मुझे उठा के मेकअप किया और एक 15-20 मिनट में करके फिर बोले जाओ सो जाओ, ये श्रीधर का ही करेक्टर कराऊंगा। तब इसके बाद जामवंत के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरी आवाज़ भारी थी और पहली बात लंबे लंबे संवाद याद हो जाते थे, रीटेक मैं नहीं देता था। अच्छा, एक टेक में कर देते थे? ये हमारी आज भी है कि रीटेक मुझसे होता ही नहीं, ये शुरू किया ये इन। अच्छा, आप आज भी आप कुछ कैरेक्टर करते हैं? बहुत सारे रोल कर रहा हूँ, बहुत सारी अनगिनत सीरियल किया हूँ, आज भी कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक सांस चलती तो रहेगी। अभी कौन सा सीरियल कर रहे हैं? अभी एक आने वाला है दंगल पे, क्राइम अलर्ट, अच्छा, और एक उधारी कब तक, ये 2 सीरियल। फिर भी अभी एक फ़ोन आया था उमरगांव से, अभी फाइनल नहीं हुआ है। बहुत सारे काम आते रहते हैं। मैं जामवंत जी का कोई डायलॉग जो आपको याद हो, थोड़ा सा 2 लाइन का, जो बहुत फेमस हुआ? सारे डायलॉग फेमस थे रामायण के, 1-2 डायलॉग नहीं। जैसे एक डायलॉग है कि जब हनुमान जी पता लगा के आ जाते हैं और ऋषमुख पर्वत पर पहुंचते हैं तो वहाँ रामचंद्र जी बैठे, हनुमान जी जा कर के उनके चरणों में गिर जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। तब वहाँ जामवंत बोलता है प्रभु आप जिस पर कृपा करते हो वही विजयी होता है और उसी के यश तीनों लोकों में उजागर होता है। सो आज आपकी कृपा से हमारे सारे मनोरथ सफल हुए। ऐसे बहुत सारे डायलॉग जो हैं हाईलाइट हुए हैं, बहुत ज़्यादा, 1-2 नहीं, अनगिनत डायलॉग। रातों रात उस पीरियड में हम लोग स्टार बन गए थे। मैंने भी कल्पना नहीं किया था कि हमारा इतना नाम होगा या इतने हमारे फैंस हो जाएंगे। टूट पड़ते थे, जैसे देखे मैं गेट से अंदर जा रहा हूँ शूटिंग में, घेर लेते थे चौतरफा। वो प्रोडक्शन वाले संरक्षण देते थे कि नहीं हट जाओ, शूटिंग करना है, देर होगा, ऐसे ऐसे। लेकिन ऑटोग्राफ लेते थे, अपने साथ फ़ोटो खिंचाते। वो ज़माना अलग था, उस समय लाखों की भीड़ में जो है पब्लिक इकट्ठा होती थी। कितना इस समय आपकी उम्र होगी? इस समय मैं 67 का, इसी 9 जून को 68 का हो जाऊंगा। 68 की उम्र हो गई है, आज भी आप रोल करते जा रहे करता हैं। रहता हूँ। कई सारे कैरेक्टर से आप वाकिफ हैं। अनगिनत कैरेक्टर किया हूँ। अच्छा, परिवार में और कोई, जैसे आपके लड़के पोते? एक गया, आज निकल गया बम्बई। तो वो क्या करते हैं? उसी को लेके मैंने 3-4 सीरियल बनाई थी। संत नरसिंह मेहता, यूट्यूब पर पड़ा हुआ, हमारा प्रोडक्शन हाउस है लता आर्ट्स, अंग्रेजी में डालेंगे LATAARTS, लता आर्ट्स। संत नरसिंह मेहता, SANT, संत, NRSINGHMEHTA मेहता। 45 सारी सीरियल बनाई हुई मैंने, टेलीकास्ट किया था आस्था पर, मैजिक पर भी, बिग मैजिक उसका नाम है चैनल का, सब टेलीकास्ट हुआ है सीरियल। वो तमाम काम करता रहता है। हमारे बनाने के बाद उसको लॉन्च किया। हर लोग अपने बच्चे के लिए सोचते हैं ना। चलिए, हमारे साथ जामवंत जी, जो फेमस कैरेक्टर था रामानंद सागर का, जब रामायण में जो फेमस कैरेक्टर इन्होंने किया था, और वही नहीं, विक्रम बेताल हो गया और तमाम सारे सीरियल अभी भी कर रहे हैं, और इस समय कम से कम 86 साल की उम्र हो गई है। रामायण में बहुत पॉपुलर कैरेक्टर किया हूँ, जैसे अग्निदेव, जिसमें सीता समाहित। लास्ट एपिसोड में इसका खुलता है कि श्री रामचंद्र जी पंचवटी में अग्निदेव को बुला करके सीता को उसमें समाहित कर देते हैं और उनकी छाया बाहर रहती है। जब रावण मारा जाता है तो लोग बोलते हैं सीता को लाओ,
तब जब लाने जाते हैं तब लक्ष्मण को बताते हैं कि लक्ष्मण तुम्हें पहले चिता लगानी होगी। सीता उस चिता से पार होकर बोले भैया आप पागल हो गए हो, दोनों में द्वंद्व चलता है। तब वो रहस्य के खोलते हैं कि मैंने तुम फल फूल लाने गए थे, सीता को मैंने अग्नि में प्रवेश करा दिया था, आज उनसे अपनी सीता को वापस लेना है। और एक मकराक्ष का रोल था यंग एंग्री मैन, तो वो 21 रूप पकड़ करके राम से लड़ता है, युद्ध करता है, मारा जाता है। रावण के भाई खरदूषण का लड़का रहता है। 4-5 एपिसोड आया था। और लास्ट जब उत्तर रामायण शुरू हुई थी तो सागर साहब ने एक रोल दिया था गुप्तचर। आर्य सुमागंध जासूस रहता है, तो एक औरत आती है न्याय मांगने के लिए, उसको दरबारी आने नहीं देते हैं, वो चली जाती है। तो ये बात राम को पता लगता है, तो पूछते हैं कि वो औरत आई थी, क्यों नहीं आई हमारे तक? बोले दरबारी भगा दिए। बोले जाओ, तुम्हें मैं निकाल रहा हूँ, जब आओगे तब रखूँगा, पता करके आओ। तो ज़्यादा पता करता है तो बताता है एक औरत थी और न्याय मांगने आई थी कि वो कहता है धोबी कि मैं राम थोड़ी हूँ कि राम जो है यानी कि सीता को रानी भी बना लिया, यानी छुपा के, लेकिन राम उसके साथ पूरा नगर में जाते हैं, गांव में जाते हैं, हर जगह बुराई होती है। तब राम सीता को निकाल देते हैं, वनवास कर देते हैं। वो कैरेक्टर मैं किया हूँ, आर्य सुमागंध उस जासूस का नाम। अच्छा, आर्य सुमागंध से लेकर जामवंत जी का जो फेमस कैरेक्टर था वो इनका था, और भी बहुत सारे कैरेक्टर इन्होंने उसी रामानंद सागर के रामायण में किए हैं। जाके अपने उन पर्दे के पीछे की उन कहानियों को तो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।